नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी कर्मों के फल की। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वे पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान में जाकर मोट खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था भागचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे का कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी, आप क्यों हंसे? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा कि छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। इस दुकान पर जो नाम लिखा है भागचंद सेठ, वह भागचंद सेठ स्वयं यह बकरा है। ये दुकानदार भागचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा हुआ है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर हक के साथ इस पर मोट खाने गया। उसके बेटे ने ही उसको मार कर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई भी दुकान पर नहीं गया, फिर ये क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए भागचंद सेठ ने इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए हैं तो उसी बाप की मुंडी मांग रहा है। इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने पाप और पुण्य का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसलिए सैकड़ों हाथों से इकट्ठा करो और हजारों हाथों से बांटो। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि पुण्य किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।